इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारी रैंक कैसे गिर गई? 2025 में इंडिया चौथे से अब सीधा छठे पे कैसे आ गया? क्या हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है या फिर मामला कुछ और ही है? आज भारत और इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि खबर आई कि अब हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं रहे और हमारी रैंक स्लिप होके अब नंबर 6 पे चली गई है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारी रैंक कैसे गिर गई? 2025 में इंडिया चौथे से अब सीधा छठे पे कैसे आ गया? क्या हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है या फिर मामला कुछ और ही है? दर्शकों, इस वीडियो में आपको ब्रेकडाउन समझाऊंगा कि क्या था ये नंबर्स का गेम, डॉलर का ट्रैप और फ्यूचर का मास्टर प्लान, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अब 6th लार्जेस्ट हो गई है। दर्शकों, स्टोरी सिंपल लगती है लेकिन है नहीं। लेटेस्ट डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी 2025 में अराउंड 3.92 ट्रिलियन था। और एक बार अब अगर आप रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पे यूएस है 30.8 ट्रिलियन के साथ, 2 पे चाइना है 19.6 ट्रिलियन के साथ, फिर 3 पे सीधा एक बड़ा गैप आता है, जर्मनी है 4.7 ट्रिलियन के साथ, 4 पे जापान 4.4 ट्रिलियन के साथ, 5 पे यूके 4 ट्रिलियन के साथ, और अब भारत और नीचे आ गया है विद 3.921 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब इंडिया चौथे से स्लिप होकर अब सीधा छठे पोजीशन पर आ गया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है? तो उसका जवाब है दर्शकों, बिल्कुल नहीं। इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9% नॉमिनल टर्म्स में है। तो फिर ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है? दर्शकों, ये प्रॉब्लम है डॉलर वर्सेस रुपये का खेल। डॉलर के सामने जो रुपया गिरा, उसकी वजह से ये इंपैक्ट हमें दिखा है। ग्लोबल रैंकिंग होती है यूएस डॉलर में, रुपीस में नहीं। और यही ट्विस्ट आता है, रुपी क्योंकि कमजोर होता गया, 2024 में जो 84 रुपए पर डॉलर था वो 2025 में 88 रुपए पर डॉलर चला गया, और 2026 में तो भैया 90 को पार कर गया। मतलब इंडिया की इकोनॉमी रुपीस में तो बढ़ी, लेकिन डॉलर में वो छोटी दिखने लगी। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सैलरी तो बढ़ी, लेकिन कन्वर्जन में वैल्यू बिल्कुल कम लग रही है। इसके बाद दर्शकों, जो सेकंड बड़ा शॉक लगा है, दूसरा बड़ा फैक्टर है, इंडिया ने अपना जीडीपी कैलकुलेशन सिस्टम अपडेट कर दिया है। जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है 2011-12 से 2022-23 तक, और इस रिवीजन के बाद इकोनॉमी का साइज थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज हो गया है। ओल्ड एस्टीमेट 357 ट्रिलियन का था और नया एस्टीमेट 345.5 ट्रिलियन का है। तो ये जो 11.5 और 12 ट्रिलियन का फर्क दिख रहा है, इसी वजह से भी हमारी रैंक नीचे गिर गई। मतलब कैलकुलेशन बदला और नंबर छोटा हो गया। इसके अलावा दर्शकों, ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है और रुपीस गिरता जा रहा है। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से, वेस्ट एशिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से डॉलर डिमांड हाई है और फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा है। इसी वजह से रुपया 93 रुपए तक भी पहुंच गया है, इतना गिर गया है। और जब तक रुपया गिरता रहेगा, जीडीपी रैंकिंग ऑटोमेटिकली हमारी इंपैक्ट होती रहेगी। जैसे ही रुपया थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा डॉलर के खिलाफ, आप देख पाएंगे कि शायद हम वापस नंबर 5 या नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आईएमएफ का प्रोजेक्शन क्या कहता है? 2026 में इंडिया छठे रैंक पे ही रहेगा, लेकिन आईएमएफ के अकॉर्डिंग ही 2027 में इंडिया वापस चौथी रैंक पे पहुंच जाएगा, 2028 में जापान को क्रॉस कर देगा, और आईएमएफ के मुताबिक ही इंडिया 2031 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और यही इस वक्त सरकार का भी फोकस है। लेकिन दर्शकों, 2030 तक अगर हम 6-6.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हैं तो ही देश अच्छी तरक्की की ग्रोथ पे माना जाएगा।
मतलब ये है कि ये जो अभी हमें फेलियर मिला है ये टेम्पररी है और हमारा जो ट्रेंड है ये अपवर्ड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद IMF मान रही है। तो दर्शकों, इंडिया वैसे तो स्लिप कर गई है, लेकिन इंडिया रिकैलिब्रेट कर रही है एक बड़ी लीप से, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी ग्रोथ हाई है, कंजम्पशन स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन एक्टिव है और रैंकिंग सिर्फ एक स्नैपशॉट है। जो स्टोरी है वो एक लॉन्ग फिल्म की तरह है। अभी हमारी रैंक थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी धीरे ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है जो रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो गया है, उसकी वजह से अब अगर आप हमें जापान से या यूके से कंपेयर करेंगे तो हम आपको नीचे नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये बदलेगा जरूर। अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कितनी जल्दी बनेगा, क्योंकि ये कोई शटडाउन स्टोरी नहीं है, ये अगली बड़ी लीप का एक बड़ा स्टेप है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.